बरोबर आहे सर. आपण पाहतोय खर तर फिरकीचा जादूगार म्हणून ज्याला ओळखलं जातं रोहन खरात सोबतच सनी कसबे देखील आहे. याचाच अर्थ पुणेचा संघ किती पॅक होऊन आला तुम्ही पाहू शकता. श्रीतेज स्पोर्ट्स अकॅडमीचा दोन फिरकीचे जादूगार त्यांच्याकडे आहे. एक सनी कसबे आहे आणि दुसरा रोहन खरात आहे. याचाच अर्थ गोलंदाजीच्या युनिट दोन ज्या स्पिनच्या ज्या बाजू आहेत, ज्या विकेट माती विकेट म्हटल्यावरती टर्न येतो, या टर्न करण्याच्या ज्या बाजू आहेत ना, त्या दोन बाजू खूप जबरदस्त आहेत. काय सांगाल त्या दोन बाजूबद्दल? बघा सर, आता तर तुम्ही फिरकीच्या जादूगारचं सांगितलं, मी आता सांगू इच्छितो की अमित तांबे अगदी भन्नाट वेगासोबत माऊली मोटर्सचे मालक राहुल लंबाते हे मंचावरती उपस्थित आहेत, मॅचचा आनंद घेत आहेत. आपण पाहिलं फिरकीच्या जादूगार बद्दल सांगितलं, परंतु अमित तांबे बघा काय गोलंदाजी केली मागील मॅच मध्ये. 6 चेंडू यॉर्कर लेंथवर टाकणारा अमित तांबे आणि सामना मात्र आपल्या खिशात आपल्या संघनायकाला मिळवून दिलेला हा गोलंदाज या संघामध्ये. अगदी बरोबर आहे सर. चला घेऊन जाईल मैदानाच्या दिशेने. सामना रंगलाय. पुरंदरचा धुरंधर गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज आहे. पुरंदरचा धुरंधर मॅन फ्रॉम पिवरी धनंजय भिंताडे आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवरती सामना करेल चेतन चिंचकर मॅन फ्रॉम खटाव. पहिला चेंडू तिथे खेळ आहे. क्षेत्ररक्षक अमित तांबे चेंडू फील्ड करतायत, तोपर्यंत एक सिंगल हो. अगदी बॉल लागलाय, जोरात लागलाय धनंजयला चेंडू. याचाच अर्थ फेकीमध्ये जोर किती होता, बंदुकीतून गोळी निघल्यासारखी अमित तांबेची फेकी होती. कारण अमितला माहित आहे नॉन स्ट्रायकिंगला चेतन पळत होता. चेतनची विकेट किती महत्वाची आहे. चेतन आक्रमक खेळाडू आहे, चेतनला रोखणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा पॉवर प्लेच्या शतकामध्ये आपण पाहतोय चांगली सुरुवात. धनंजय भिंताडे गोलंदाजीमध्ये वर्चस्व गाजवताना आपण एकच धाव चेतन चिंचकर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. हलक्या हाताने कट करण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय, तिथं मात्र गोलंदाज मिश्रण मात्र पाहायला मिळते. फलंदाजाला न समजणारा चेंडू. यस बरोबर आहे सर. थोडासा यामध्ये गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं, कारण धनंजयला माहित आहे मागच्या मॅच धनंजयने त्याचे बघितले विश्वजित आक्रमक फटके खेळतोय, आक्रमक फलंदाजी करतोय. गतीचा जर वापर केला तर आपली गती घातक ठरू शकते, त्यामुळे मतीचा वापर करताना पाहायला मिळतोय. धनंजय भिंताडे ऑन मार्क गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा सज्ज होतोय. पुरंदरचा धुरंधर धनंजय तर स्ट्राईकला असेल विश्वजित, एक डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज. यावेळेस मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू कव्हर रिजन मध्ये चेंडू जाईल सरळ सीमा रेखा पार. चौकार. धावा मिळत आहे 4. या 4 धावेने धावफलक जाईल पुढे. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. त्या ठिकाणी धनंजय भिंताडेवरती आक्रमण. ढेमरे ब्रदर्स फर्मचे मालक सन्माननीय बापूसाहेब ढेमरे यांचा धनंजयचा पुढचा चेंडू आपण पाहतोय. सज्ज आहे विश्वजित. वाह, यावेळेस न जाकत आहे. यावेळेस फटका हवेत खेळला आहे. त्या ठिकाणी टिपला झेल विश्वजित शिंदे. बॅक टू द पवेलियन. चौकारानंतर केलेलं धनंजयचं कमबॅक. मोठा मासा गळाला लागला. डावखुऱ्या हाताचा आक्रमक फलंदाज विश्वजित शिंदे. चा संपला खेळ. विश्वजित शिंदे बॅक टू द पवेलियन. दिग्विजयने मात्र त्या ठिकाणी झेल टिपला आणि एक मोठा मासा गळाला लावला तो धनंजय भिंताडेने. पहा विश्वजित जसा शेपल झाला तेवढ्याच बाहेर चेंडू टाकला, मात्र चेंडू टाकताना धनंजयने बोट फिरवली होती चेंडूवरती. याचा अर्थ टप्पा पडल्यानंतर चेंडू बाहेर जाणारा होता हे विश्वजितने ओळखलं होतं. दीपक सर, टीम मीटिंग नॉट अलाउड आहे. चला क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर सजवायचं. बबलू पाटील सर, विनंती आहे टीम मीटिंग सारखी घेऊ नका, अन्यथा आयोजकांच्या कडक सूचना आहे. पॅनलाइज व्हावं लागेल आपल्याला. ग्राउंड रिकामं करायचं, त्या टाइम मध्ये ग्राउंड रिकामं झालं पाहिजे. वेळ होऊन गेलाय, मात्र एक सामना असल्यामुळे त्यांनी आपल्याला थोडंसं सहकार्य केलेलं आहे. वेळ होऊन गेलेले आहे, तुम्ही देखील सहकार्य करा. एक महत्वपूर्ण लढत आहे. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय संग्राम शिंदे, मागच्या सामन्यातील खरा खलनायक, ज्याची फलंदाजी अफलातून होती, ज्याची फटकेबाजी अफलातून होती, असा फलंदाज मात्र ऑन स्ट्राईकला आपण पाहतोय. तर गोलंदाजी मार्कवरती धनंजय भिंताडे, समोर संग्राम शिंदे. चेतन चिंचकर एक मोठी ताकद संग्राम शिंदे आणि चेतन चिंचकर हे मैदान मात्र नेहमीच आपल्या नावावर करणारा फलंदाज.
चेतन चिंचकर अजूनही मैदानामध्ये आहे. धनंजय भिंताडे गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा बघा दिशाहीन गोलंदाजी आपण पाहतोय. फलंदाजाचा प्रेशर जो असतो मागील मॅच मध्ये या ठिकाणी रिव्ह्यू घेतलेला आहे फिल्डिंग टीमने. बबलू पाटील सरांनी सांगितले तिसऱ्या पंचांची मागणी केली आहे. वाईटसाठी तिसऱ्या पंचांची या ठिकाणी मागणी केली आहे. आम्ही जाऊ थेट सेवरेजच्या ऑल रूम मध्ये. त्या ठिकाणी आहेत तिसरे पंच अक्षय सर. तोपर्यंत असेल ती फिल्डिंग करणाऱ्या संघाची हृदयाची. एक 2च मिनिटात आपल्याला समजेल काय येतंय काय डिसिजन आहे. तोपर्यंत आपण जागेवरती जाऊन थांबा कारण महत्वपूर्ण आहे. या ठिकाणी कळवलंय हा वाईट बॉल आहे. वाईट बॉल आहे आलाय. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आलाय. वाईट बॉल आहे. या ठिकाणी दंडित केलंय. खर तर मुख्य पंचांना चॅलेंज केलं होतं मात्र दीपक पेगावकर सर खूप अनुभवी पंच आहेत आणि रिव्ह्यू गमावलेला आहे फिल्डिंग टीमने. आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये रिव्ह्यू गमावलाय फिल्डिंग टीमने. आता मात्र खरं इथून पुढे मजा येणार आहे सामना बघायला. रोमहर्षकता वाढली आहे. रंगतता वाढली आहे. धनंजय भिंताडेचा पुढचा चेंडू संग्राम शिंदेसाठी. ओहो स्विच हिट करायचा होता. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहेत सनी कसबे. चेंडू फील्ड करेपर्यंत कोणतीही धाव नाही. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. चेतन मात्र नॉन स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळत आहेत. चेतन चिंचकर एक मोठं नाव आपण पाहतोय. बघा एक वाईट बॉल आला त्यानंतर मात्र गोलंदाजाने कशा पद्धतीने कमबॅक केलं. स्विचिटचा फटका सजवायचा होता परंतु धनंजय भिंताडे अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी. संग्राम शिंदेचा ब्लास्ट काय होतंय. चेंडू जातोय 1 बाउन्स चौकार 4 धावा. साऱ्या गगनात ललकार. ढेमरे ब्रदर्स फर्मचे मालक सन्माननीय बापूसाहेब ढेमरे फलटण यांचा सनसनीत चौकार. काय करायचं 4 आहे ना. चेक केला की लाईव्हला दाखव. सोडा बरं एकदा लाईव्हला. हॅलो 2 मिनिटं पंच थांबवायचं आहे जरा. 12व्या प्लेअरचं म्हणणं आहे की तो बॉल चेक करायचा. 1 मिनिट काय अडचण नाही. आपण चेक करू. चौकारचा बॉल चेक करू शकतो आपण. पंच चेक करतायत. 2 मिनिट थांबा. लाईव्हला पण दिलाय आपण. टप्पा पडून गेलेला आहे तो. 4 धावा आहेत. चला 12व्या खेळाडूचं म्हणणं होतं की तो षटकार आहे मात्र इथं परत चेक केलं जातंय तो चौकार आहे. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय. सलमान मात्र गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळत आहेत. सलमान सिंगच्या हातात चेंडू आहे. गोलंदाजी मार्कवरती सलमान. तर ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय चेतन चिंचकर. मॅन फ्रॉम खटाव. सलमानचा पहिला चेंडू. यावेळेस स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. अतिशय वेगात सलमान चेंडू टाकतायत. खर तर वालचंदनगरच्या मैदानावरती देखील मी सलमान यांना पाहिलं होतं. अतिशय भन्नाट वेगात गोलंदाजी करताना. सलमान एक उत्कृष्ट गोलंदाज आहेत.
NB ट्रॉफी मध्ये देखील उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. यावेळेस फटका खेळला डीप स्क्वेअर लेगला आणि यावेळेस चेंडू जाईल सरळ 1 बाउन्स 2 बाउन्स इनटू द रब सीमा पार शानदार दमदार चौकार धावा मिळतात 4 चौकार. साऱ्या गगनात ललकार ढेमरे ब्रदर्स फर्मचे मालक सन्माननीय बापूसाहेब ढेमरे फलटण यांचा सनसनीत चौकार. धन्यवाद डीजे. घेऊन जाईल मैदानाच्या दिशेने पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होत आहेत सलमान. तर सामना करेल चेतन चिंचकर. बॅन प्रॉप गटाव चेतन बरसायला लागलाय बॅट तापायला लागली आहे चेतनची. ओहो यावेळेस भन्नाट वेगात चेंडू टाकला होता. या ठिकाणी यष्टीरक्षक बबलू यांच्या हातामध्ये चेंडू जातोय आणि यावेळेस देखील दीपक पेगावकर सरांच्या डिसिजनला चॅलेंज केलंय. बॅटिंग करणाऱ्या टीमने रिव्ह्यू घेतलाय वाईट साठी. या ठिकाणी आपण जाऊयात तोपर्यंत 7Hच्या वॉर रूम मध्ये जिथं होईल हृदयाची धडकन. चला तिसऱ्या पंचाचा निर्णय आला फेअर डिलिव्हरी आहे. या ठिकाणी मात्र उत्कृष्ट चेंडू हाताळला गेलाय. त्या ठिकाणी सलमान शेख यांच्याकडून आपण पाहू शकतो अतिशय वेगात टाकलेला हा चेंडू. खरं तर खूप अनुभवी पंच आहेत या सामन्यासाठी दीपक पेगावकर सर. खूप साऱ्या सामन्यांचा अनुभव आहे. खूप मोठ्या मोठ्या टुर्नामेंट त्यांनी केलेल्या आहेत. एक उत्कृष्ट पंच म्हणून त्यांची निवड केली जाते. तर गोलंदाजी मार्कवरती सलमान शेख. ओहो यावेळेस देखील काय चेंडू टाकलाय भन्नाट वेगात चेंडू यष्टीरक्षक बबलू यांच्या हातामध्ये जातोय. अक्षरशः चेतनला बंद करून ठेवले. चेतनला चेंडू समजत नाहीये. इतक्या वेगात चेंडू मात्र बबलू यांच्या हातामध्ये जातोय. पुढचा चेंडू सलमान यांचा. यावेळेस फटका हवेत खेळलाय. क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल टिपला झेल. चेतन चिंचकरचा संपला खेळ. चेतन चिंचकर बॅक टू द पॅव्हिलियन. धक्का क्रमांक 2. आणि आपण जर पाहिलं तर शरद यांनी टिपलेला झेल मागच्या सामन्यात देखील शरद यांनी उत्कृष्ट झेल टिपला होता. यावेळेस देखील जर पाहिलं ना तर शरद खूप दूरवरती पळत जाऊन हा टिपलेला झेल होता. त्यांना माहित होतं चेतन चिंचकरची विकेट खूप महत्वाची आहे. आपल्या संघासाठी आपलं सर्वस्व बेस्ट देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. आपलं 100% त्या ठिकाणी दिलं आणि एक सुरेख झेल स्वतःला बॅलन्स करत टिपला. चेतन चिंचकरचा खेळ संपवला. चेतन चिंचकर बॅक टू द पॅव्हिलियन. चला लवकर 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 सामना करायचा. पंच टीम मीटिंग अलाउड नाहीये. दीपक सर आपण सूचना करा अन्यथा आपण पॅनलाइज करू शकता. आयोजकांच्या कडक सूचना आहेत. रोहित पवार न्यू बॅटर आपण पाहतो. यष्ट्यांच्या मागे बबलू. गोलंदाजी मार्कवरती सलमान शेख. सलमान शेख चा फटका परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. चेंडू जातोय सीमारेषा पार. येतोय चौकार. 4 धावा. सर आपण जर बघितलं भिडू दे साऱ्या गगनात ललकार ढेमरे ब्रदर्स फर्मचे मालक सन्माननीय बापूसाहेब ढेमरे फलटण यांचा सनसनीत चौकार. धन्यवाद डीजे. खरं तर आपण जर बघितलं सर जसे रोहित खेळायला आले तसे पहिला चेंडू उलटा पुलटा खेळला आणि डीप थर्डला चौकार खेळताना पाहायला मिळाले. सलमान यांच्या गोलंदाजीवरती हा रिव्हर्सचा फटका त्या ठिकाणी आलेला हा चौकार. खरं तर हे जनरेशन अलीकडचं क्रिकेट खूप बदललेलं आहे. आधी कसं मिडल करायचा सिंगल घ्यायची स्ट्राईक रुटेट. आता तसं नाही. आल्या आल्या 6 आणि चौकारामध्ये डील करायचं क्रिकेट जास्त पाहायला मिळते. सिंगल डबल वरती कोण लक्ष देत नाहीये. बघा सर आपण सांगितलं की अलीकडचं क्रिकेट बदललंय. पण अलीकडच्या क्रिकेटमध्ये आपण पाहतो की कधी 10 षटकाचे सामने असतात कधी 8 षटकाचे सामने असतात. इथं मात्र आपण मर्यादित षटकांचे सामने खेळतोय. तर तिथं मात्र चेंडू डॉट जाणं खूप म्हणजे आपण पाहतो महत्वाची गोष्ट आहे की गोलंदाजासाठी. तर गोलंदाजी मार्कवरती फिरकीचा जादूगार रोहन खरात. पिंपरी चिंचवड मधील हा खेळाडू एक मोठं नाव आहे टेनिस क्रिकेटचं. रोहन आलाय गोलंदाजी मार्कवरती. रोहनचा पहिला चेंडू. वाह पहिला चेंडू
पुढे टाकला आणि चेंडूला फेकून दिलंय सरळ लॉंग ऑन सी मारे सहा धावा. एव्ही ज्वेलर्स फलटण माननीय शिवराज शेठ शहाणे यांचा स्वर्ण जडीत षटकार. धन्यवाद डीजे. खरं तर आपण बघितलं तसं फिंगर रोल केल्या होत्या, लेग कटर चेंडू टाकला होता, मात्र संग्रामने तो लवकर पिक केला होता. जसा पिक केला तसाच तो चेंडूला फेकून दिलं. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज आहे रोहन. समोर आहे संग्राम शिंदेला आपण पाहतोय ऑन अ स्ट्राईक. वाह, आणखीन एक स्टँड अँड डिलिव्हर. आणि यावेळेस देखील संग्राम शिंदेचा ब्लास्ट सीमा रेखा मिळाल्या 6 धावा. एव्ही ज्वेलर्स फलटण माननीय शिवराज शेठ शहाणे यांचा स्वर्ण जडीत षटकार. बघा रोहन शिंदे काय फलंदाजी करतोय. संग्राम शिंदे, रोहन खरात सारख्या गोलंदाजासमोर पुन्हा एकदा ऑन द शफल खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय. सक्सेस होतोय, चेंडू जातोय सीमारेषा पार फाईन लेगच्या दिशेने. पंचांनी त्या ठिकाणी रिव्ह्यू घेतलेला आहे. विकेटच्या बाहेरून खेळण्याचा प्रयत्न झालाय का, स्टंपच्या मागून खेळण्याचा प्रयत्न झालाय का, त्या ठिकाणी चेक करायचे. दीपक सर कळवत आहेत आम्हाला. तिसऱ्या पंचाच्या भूमिकेत आहेत अक्षय सर कळवतील तोपर्यंत, कारण हा महत्वपूर्ण स्ट्रोक होता. त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतो हा चौकार आला होता, कारण दोन्ही संघासाठी एक महत्वपूर्ण असणार आहे हा. हे चेक केलं जाणार आहे कारण रोहनवरती आक्रमण केले गेले. 2 चेंडूवरती 2 षटकार आल्यात. ह्या चेंडूवरती काय झालंय पाहणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. संग्राम शिंदे ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय. संग्राम शिंदे आपण पाहतोय 5 चेंडू 20 धावा मात्र बनवलेले आहेत, परंतु या चौकाराला मात्र अपील केलेलं आहे. आपण पाहतोय की विकेटच्या मागून आहे का. तिसऱ्या पंचाकडे निर्णय आपण पाहतोय आणि योग्य फटका या ठिकाणी पंच कळवत आहेत. तिसरे पंच कळवत आहेत हा योग्य फटका आहे, योग्यरित्या खेळलेला आहे. त्या ठिकाणी कळवलाय अक्षय सरांनी. बघा शेवटच्या क्षणी आपण पाहतोय ज्यावेळी बॉल कनेक्ट होतोय त्यावेळी मात्र एक पाय क्रीजच्या आत आहे आणि एक उचललेला होता, त्यामुळे हा फटका योग्य आहे. आणि चौकार आलाय. 3 चेंडू 16 धावा खर्च करतोय रोहन खरात. उर्वरित 3 चेंडू काय टाकणार, फिरकीचा जादूगार आहे. यावेळेस स्विच हिट करायचा होता. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहेत बबलू, चेंडू फील्ड करत आहेत. कोणतीही धाव नाहीये, निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. रोहन खरात यावेळेस थोडासा कमबॅक करताना पाहायला मिळालाय. गोलंदाजी मार्कवरती अतिशय कमी वयात आपल्या नावाची छाप सोडणारा हा खेळाडू सज्ज आहे. गोलंदाजी मार्कवरती रोहन खरात, पिंपरी चिंचवडचा स्टार. वाह, आणखीन एकदा स्टँड अँड डिलिव्हर. संग्राम शिंदेचा ब्लास्ट, चेंडूला पाठवलंय सरळ सीमा पार. शानदार बहारदार षटकार. 6 धावा. शिवछत्रपतींचा छावा. मिळाल्या 6 धावा. एव्ही ज्वेलर्स फलटण माननीय शिवराज शेठ शहाणे यांचा स्वर्ण जडीत षटकार. आनंद सर, या षटकामध्ये आपण पाहिलं हे थोडंसं शतक महागड आपण पाहतोय. रोहन खरातवरती संग्राम शिंदेने केलेले आक्रमण. संग्राम शिंदे मागील मॅच पासून भन्नाट फॉर्म मध्ये आपण पाहतोय. पंच दीपक सर आपणाकडे वेळ कमी आहे, स्पीडअप करा, सूचना द्या, अन्यथा आपण पॅनलाइज करू शकता. आयोजकांच्या कडक सूचना आहेत. रोहन खरात यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढलाय, टॅप केलाय चेंडू. एक सिंगल पाहायला मिळते. आणि रोहन खरातचं षटक जर बघितलं तर खूप महागडं षटक आहे. 23 धावा खर्च केला तर रोहनने. ओव्हर संपली. या ओव्हरचे प्रायोजक आहेत हॉटेल मास्टर तेजस, स्पेशल मच्छी फॅमिली रेस्टॉरंट, प्रोप्रायटर माननीय सुरेश शेठ धायगुडे. फलटण शहरातील सर्वात मोठे स्पेशल मच्छी हॉटेल. इथे पोट आणि मन दोन्ही भरतं.
खरं तर सर आपण बघितलं रोहन एक उत्कृष्ट गोलंदाज आहे, मात्र क्वार्टर फायनलचा सामना चालू आहे, एक महत्त्वपूर्ण लढत चालू आहे आणि त्या महत्त्वपूर्ण लढतीत कोरोया मोरोच्या सामन्यात जर आपण अतिशय महागडं षटक टाकलं तर आपल्या संघ म्हणजे अजून फलंदाजी करायची आहे. मॅच खूप लांब आहे, मात्र अशा जर धावा दिल्या तर ह्या धावा किती महागात ठरू शकतात, कारण महत्त्वपूर्ण सामना आहे. बघा याही संघाकडे खूप मोठी ताकद आहे. पण पाहतो क्वार्टर फायनलची लढत म्हटलं की दोन्ही प्रतिस्पर्धी तुल्यबळ असतात सर, कोण कोणाला कमी नसतं. आपण पाहतोय पुन्हा एकदा भन्नाट वेग, धनंजय भिंताडे स्वतः आपण पाहतोय पॉवर प्लेच्या शतकामध्ये गोलंदाजी पाहिली, पुन्हा एकदा स्वतःवरती विश्वास दाखवला. बघा फलंदाजाला कशा पद्धतीने थांबवण्याचं काम करतायत. संग्राम शिंदे अगदी आग ओकत होता मैदानात, चौकारा षटकाराची भाषा बोलत होता, इथं मात्र पहिल्या चेंडूवरती बीट केले त्यांना. धनंजयचा पुढचा चेंडू संग्रामसाठी आपण पाहणार आहोत. धनंजयचा यावेळेस मात्र पूर्ण कस लावतोय पुरंदरचा धुरंधर, त्या ठिकाणी शेरू लोहार चेंडू फील्ड करतायत. तोपर्यंत एक सिंगल पाहायला मिळते, एका सिंगलच्या मदतीने धावफलक जाईल पुढे. 42 धावा धावफलकावरती 2 गड्याच्या मोबदल्यात. चौथं षटक मात्र प्रगतीवरती आहे. सर आपण पाहतो इथं धनंजय बेंताडे उंच पुरा असणारा हा गोलंदाज, बघा त्यांना थोडंसं मैदान साथ देतंय. आपण पाहतोय रिच खूप मोठा आहे, अगदी सहजरित्या गोलंदाजी हाताळतायत, टप्पा अगदी नियंत्रित ठेवतायत, फलंदाजाला मात्र जखडून ठेवतायत मोठ्या फटक्यापासून. अगदी बरोबर आहे सर. आपण जर बॉलिंगचा धनंजयचा रिलीज पॉईंट जर बघितला तर खूप वरून आहे, अक्षर चेंडू उसळी घेतोय टप्पा पडल्यानंतर आपण पाहू शकता. आणि यावेळेस टप्प्यात आलं की कार्यक्रम करतो आणि चेंडूला पाठवलंय सरळ सीमा पार. शानदार षटकार रोहित पवारच्या पट्ट्यात टाकला, रोहित पवारने षटकार फेकला. मिळाल्या 6 धावा. एव्ही ज्वेलर्स फलटण माननीय शिवराज शेठ शहाणे यांचा स्वर्ण जडीत षटकार. धन्यवाद डीजे. पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने घेऊन जाईल जिथं पुरंदरचा धुरंधर गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज आहे. धनंजय मागचा चेंडू पुढ्यात टाकला होता, हा चेंडू काय हाताळणार पाहणं गरजेचं. हो यावेळेस देखील अगदी वेगात शरीरावरती चेंडू टाकला होता, एक सिंगल आली गेली. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, थोडासा फंबल शेरू, तर फेकी देखील तितकी सुरेख आहे. एक सिंगल पाहायला मिळते, एका सिंगलच्या मदतीने धावफलक जाईल पुढे. 49 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या. चौथं षटक मात्र प्रगतीवरती आहे. एका बाजूला रोहित पवार 3 चेंडू 11 धावाची खेळी, 10 चेंडू 28 धावेची खेळी. संग्राम शिंदेला आपण पाहतोय. उर्वरित 2 चेंडू काय हाताळणार धनंजय भिंताडे पाहणं खूप गरजेचं. धनंजय बेंताडे पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मार्कावर सज्ज होतोय. हो यॉर्कर लेनचा पंत चेंडू आपण पाहतोय फाईन लेगच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक थोडासा फंबल, परंतु एकच धाव, दुसऱ्या धावेची चेष्टाही करणार नाहीत. सुरेख अशी फेकी आपण पाहतोय. बबली पाटील एसटी रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये. 50 धावा धावफलकावरती रोहित पवार आणि संग्राम शिंदे ही जोडीमध्ये मैदानामध्ये आपण पाहतोय. उर्वरित 7 चेंडूवरती मात्र मोठ्या फटक्याच्या शोधात असणार आनंद सर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम ग्लोरियस स्पोर्ट नवी मुंबई. आपण 50 धावा धावफलकावरती लावल्यात. चौथं षटक प्रगतीवरती आहे. चला विनंती आहे, सामना थोडासा फास्ट खेळवायचा आहे. दीपक सर स्पीडअप करायचे आहेत. विद्यार्थी आलेले आहेत, खेळाडू आलेले आहेत प्रॅक्टिसचे, त्यांना मैदान रिकामं करून द्यायचंय. हो यावेळेस स्विच हिटचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. धनंजय भिंताडे 2 षटक टाकल्यात, 19 धावा खर्च केल्यात, 1 गडी बाद करण्यात यश आलंय. ही पहा ओहोर संपली. या ओहोरचे प्रायोजक आहेत हॉटेल मास्टर तेजस, स्पेशल मच्छी फॅमिली रेस्टॉरंट, प्रोप्रायटर माननीय सुरेश शेठ धायगुडे. फलटण शहरातील सर्वात मोठे स्पेशल मच्छी हॉटेल. इथे पोट आणि मन दोन्ही भरतं. धन्यवाद डीजे. चला पंच स्पीडअप करायचा सामना. चला क्षेत्ररक्षण, चला शरद फास्ट, आपण आपली जागा घ्या. आपल्याकडे वेळ कमी आहे, आपल्याला मैदान रिकामं करून द्यायचे. 5 षटकांचा हा सामना आहे. तर गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय अमित तांबेला आपण पाहणार आहोत. गोलंदाजी मार्कवरती मागील मॅचचा हिरो अमित तांबे शेवटच्या शतकामध्ये अगदी 6 यॉर्कर लेनचे चेंडू मात्र त्याच्या मधून आले होते. आपण पाहतोय सुंदर अशी गोलंदाजी करत असताना शेवटच्या हाणामारीच्या शतकामध्ये संघनायकाने विश्वास दाखवलाय अमित तांबे. ओहो काय चेंडू टाकलाय, भन्नाट वेगात खोलवर टप्प्यावरती टाकलेला हा चेंडू दुसऱ्या धावेसाठी घरट सोडलं
आणि पाहता पाहता 2 धावा देखील पूर्ण होत आहेत. त्या ठिकाणी रोहन चेंडू फील्ड करतोय तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 2 धावेने धावफलक जाईल पुढे. आमचे गुणलेखक आम्हाला कळवत आहेत 52 धावा धावफलकावरती आहेत 2 गड्याच्या मोबदल्यात. अमित तांबेच्या पहिल्या चेंडूवरती आल्या 2 धावा. इथून पुढचे 5 चेंडू काय टाकणार काय हाताळणार पाहणं गरजेचं आहे. कारण एका बाजूला महत्वपूर्ण 2 खेळाडू मैदानात आहेत. संग्राम शिंदे रोहित पवार. यावेळेस पुढे टाकला आणि टाकला तसंच चेंडू फेकून दिलाय. कॉर्नर सीमा रेखा पार चौकार. धावा मिळतायत साऱ्या गगनात ललकार. ढेमरे ब्रदर्स फर्मचे मालक सन्माननीय बापूसाहेब ढेमरे फलटण यांचा सनसनीत चौकार. धन्यवाद डीजे. खरं तर बघितलं आपण थोडासा रोहन फंबल झाल्या दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केला. स्ट्राईक वरती आला कारण संग्राम शिंदेला स्वतःवरती विश्वास आहे. स्वतःवरती आत्मविश्वास आहे. स्वतःच्या मनगटावरती विश्वास ठेवतोय. अमितचा पुढचा चेंडू यावेळेस स्टँड अँड डिलिव्हर नजाकत आहे. वा अफलातून स्ट्रोक. यावेळेस देखील चेंडू जाईल आउट ऑफ पार्क. षटकार. साधावा फटक्यात आहे वजन कारण नाव आहे संग्राम शिंदे. चेंडूला फेकून दिले. छत्रपतींचा छावा. सीमा पार. षटकार. 6 धावा. एव्ही ज्वेलर्स फलटण माननीय शिवराज शेठ शहाणे यांचा स्वर्ण जडीत षटकार. धन्यवाद डीजे. गोलंदाजी मार्क वरती पुन्हा एकदा सज्ज होईल अमित तांबे. अमितचा पुढचा चेंडू संग्रामसाठी. 62 धावा झालेल्या आहेत. ओहो यावेळेस पंच कळवतायत हा व्हाईट बॉल आहे. दीपक सरांनी कळवलंय हा व्हाईट बॉल आहे. आपण रिव्ह्यू गमवलेला आहे. व्हाईट बॉल आहे. 63 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या 2 गड्याच्या मोबदल्यात. दीपक सरांनी कळवलंय हा व्हाईट बॉल आहे. त्या ठिकाणी अमित तांबे पुन्हा एकदा सज्ज होईल. 3 चेंडू 13 धावा खर्च केल्यात. पाहूया इथून पुढे काय करणार. यावेळेस फुलटॉस चेंडू पॉइंटला खेळ आहे. तुषार रणदिवे चेंडूचा पाठलाग करेल मात्र रोहर करत त्या ठिकाणी येईल. मात्र ही रेस कोण जिंकेल. रेस जिंकली आहे चेंडूने आणि चेंडू तिसऱ्या पंचांची मागणी केली आहे. त्या ठिकाणी चेक केलं जाईल. दिसत नाही तिथं लाईन टच झालाय आम्ही बघितला. चौकार आहे तो आणि चौकार पाहायला मिळतोय. त्या ठिकाणी बाउंड्री रपला हलकासा चेंडू टच झालेला आहे त्या ठिकाणी आणि हा चौकार पाहायला मिळतोय संग्राम शिंदेच्या बॅट मधून. 15 चेंडू आणि 45 धावांची खेळी. संग्राम शिंदेची जर खेळी आवडली असेल तर 1000 जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. काय खेळी केली आहे संग्राम शिंदे. अमित तांबेचा पुढचा चेंडू. बबलू पाटील त्यांच्या मागे थोडेसे कन्फ्युज होत आहेत क्षेत्ररक्षणामध्ये. अमितचा पुढचा चेंडू. हो यावेळेस चेंडू हवे. तुषार रणदिवे डाऊन दी बॉल टिपला झेल. संग्राम शिंदेचा संपला खेळ. संग्राम बॅक टू द पवेलियन. चला न्यू बॅटर फास्ट यायचंय पळत. चला विनंती असेल. मॅच बघा सर कशा पद्धतीने बदलताना दिसली आपण पाहतोय. एका शतकामध्ये आपण पाहिलं रोहन खरातच्या शतकामध्ये थोडंसं महागडं शतक 23 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर मात्र धावफलकाला कशा पद्धतीने गती मिळाली. मुंबई संघ मात्र आपण पाहतोय सकाळच्या सत्रामध्ये थोडीशी थाळूवारपणे संत गतीने फलंदाजी चालू होती. मात्र दुपारच्या मॅचमध्ये गेअर चेंज केला आणि 97 धावांचा टप्पा पार केला. या स्पर्धेतील सर्वात उच्चांक धावफलक गाठण्यामध्ये यशस्वी ठरला आणि तो मात्र आत्मविश्वास आतापर्यंत कायम आहे. आणि यावेळेस देखील यू मिस आय डेफिनेटली हिट आणि एष्टा उद्ध्वस्त होत आहेत नवीन फलंदाजाच्या. आणि खरं तर उद्या जर आपण ओपनचा हाफ पाहिला तर उद्या येणारे खेळाडू असतील आपण पाहतोय उस्मान पटेल, इजाज कुरेशी, विजय पावले. ही पहा ओहोर संपली. या ओहोरचे प्रायोजक आहेत हॉटेल मास्टर तेजस, स्पेशल मच्छी फॅमिली रेस्टॉरंट, प्रोप्रायटर माननीय सुरेश शेठ धायगुडे. फलटण शहरातील सर्वात मोठे स्पेशल मच्छी हॉटेल. इथे पोट आणि मन दोन्ही भरतं. आपण जर पाहिलं तर नक्कीच उद्या एक मोठी नावं या मैदानावरती आपणारा पाहायला मिळणार आहेत. आपण पाहतोय उद्या या मैदानावरती
रायगड का टायगर उस्मान पटेल, इंदापूरचा टायगर एजाज कुरेशी, त्यासोबत सांगली एक्सप्रेस विजय पावले, तर भिवंडीचा स्टार गोरसई बुईचा एक उत्कृष्ट खेळाडू पवन केनेला आपण पाहणार आहोत, त्यासोबत सागर निकम, प्रशांत शुक्लाला आपण पाहणार आहोत, मुन्ना नासिक कासिक मुन्ना शेख, अक्षय पवार रायगडचा टायगर तो देखील, प्रसन्ना पाटील देखील एक रायगड पालघर मधील या खेळाडू, त्यासोबत वासिक शेख, राजू पाटे, ऋतिक गजर, सुदर्शन केदार, महेश नानगुडे, एक चांगली मोठी चांगल्या टेनिस क्रिकेट खेळाडूंची चांगली एक फौज आपल्याला उद्या या ठिकाणी या मैदानावरती बघायला मिळणार आहे. तरी सर्व प्रेक्षकांना सांगतो की उद्या सकाळी लवकरात येऊन आपली महाराज चषक 2024 राजैट ग्रुप RSP वॉरियर्स फलटण आयोजित साताऱ्यातील नामांकित टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा याचं फायनल होणार आहे 15 डिसेंबर रोजी. येस यू हर्ड इट राईट, येत्या 15 तारखेला, ज्याचे आयोजक आहेत अक्षय साळुखे आणि स्वप्नील शिंदे. विजेत्यांना मिळणार आहे 1,11,000चं मोठं कॅश प्राइज आणि फक्त क्रिकेटच नाही तर होणार आहे बरंच काही. मीही येतेय, तुम्हीही नक्की या. सी यू ऑल देअर. महाराज चषक 2024 राजैट ग्रुप RSP वॉरियर्स फलटण आयोजित साताऱ्यातील नामांकित टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा याचं फायनल होणार आहे 15 डिसेंबर रोजी. येस यू हर्ड इट राईट, येत्या 15 तारखेला, ज्याचे आयोजक आहेत अक्षय साळुखे आणि स्वप्नील शिंदे. विजेत्यांना मिळणार आहे 1,11,000चं मोठं कॅश प्राइज आणि फक्त क्रिकेटच नाही तर होणार आहे बरंच काही. मीही येतेय, तुम्हीही नक्की या. सी यू ऑल देअर. चलिए आप सभी का स्वागत है. 30 गेंदे 68 रन आज संग्राम सिंधे. मानो कि सबको आज संग्राम सिंधे कम एकनाथ सिंधे सबको ज़्यादा नज़र आ रहा है. क्या खेला ये खिलाड़ी, गजब खेला है. और शायद देखिए ये 60 यार्ड की जो विकेट अगर देखिए तो मैदान है, ये मैदान इनके लिए छोटा बन गया. ज़बरदस्त पारी खेलते हैं. वो कहते हैं ना, ताकतवर खिलाड़ी वो है जो आपकी बकबक कम बल्ला ज़्यादा दिखाए, है ना. की कहानी यही आहे. मी फक्त बोलत नाही आहे, मी ठोकतो पण. या सर्व गोष्टी आणि ज्या पद्धतीने आपण सांगतो की आपल्या टप्प्यात आला तर कार्यक्रमच करतो, असंच काही गोष्टी संग्राम शिंदे यांनी केल्या. परंतु ही डावाची एक बाजू आहे, पहिली बाजू आहे. आणि यानंतर आता फलंदाजी मध्ये आपण पाहतोय श्रीतेज स्पोर्ट अकॅडमी पुणे, तर समोर ग्लोरियस स्पोर्ट नवी मुंबई. सकाळच्या सत्रामध्ये असं वाटत होतं मेजर की नवी मुंबईची टीम अगदी लोकलच आहे, पण नंतरचं अवतार बघितला तर असं वाटतं की काहीतरी वेगळंच आहे. बघा, लोकल तर वेगळी असते, पण तिथं मात्र एक्सप्रेस निघाली. आपण पाहिलं 97 धावांचा टप्पा पार केला, उच्चांक गाठला. आज महाराज चषकामधील धावांचा उच्चांक गाठला. पुन्हा एकदा ओम साई मोबाईल शॉपीचे मालक अमोलजी चोरमले, विवेक चोरमले त्यांच्यासोबत आपण पाहतोय षटकार किंग सागर लाळगे यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. यायचंय मंचावरती. या स्पर्धेला आपण पाहतोय मॅन ऑफ द मॅच साठी त्यांनी स्टॉप वॉच दिलेलं आहे. चलिए मैदान के अंदर आप सभी का स्वागत है. कड़क मुकाबला बीच मैदान में दिन चौथा. आज के चौथे दिन का वो कौन रहेगा नायब कामयाब हीरो, इसके ऊपर चर्चे है. गेंदबाजी में देखिए तो बल्लेबाजी में शेरू लोहार और अभी तांबे की जोड़ी मैदान में. तो गेंदबाजी में आए हैं नीलेश. लेट्स प्ले. और ये पहली गेंद में विकेट आई है, बहुत बड़ी विकेट. बिग फिश शंट, बड़ी मछली जाल में. वो कहते हैं ना कि गोल्डन डक शेरू लोहार मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे. शाम के समय में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है जितना आपने समझ के टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया. शायद यहां पर थोड़ी सी 19-20 की कहानी हुई है, क्योंकि देखिए कभी कभार है ना, आप टॉसेस बहुत डिपेंड होता है कि वहां पर क्या करना चाहिए. अगर 2-3 विकेट अगर जल्दी आती है तो नवी मुंबई वो नया चेहरा दिखा सकती है. लेकिन ये तो पहली है. पहली गेंद में बल्ला हाथ में मुड़ जाए. आप एक्शन रिप्ले में देखेंगे तो हाथ में पूरी तरह से बल्ला मोड़ गया. और होता है
एक बड़ा खिलाड़ी, क्रिकेट इसी का नाम है, एक बड़ा खिलाड़ी पहली गेंद पे आउट होना, ये क्रिकेट की खासियत है। एक नया चेहरा संग्राम सिंधे जैसा आके धुआंधार करना, ये भी क्रिकेट की निशानी है। अब बल्लेबाजी मार पे पुणे का सिक्सर किंग ISPL के मैदान में दूसरी मर्तबा 14 लाख, आज देखिए 14-14 का समीकरण है। 14 गेंदों में 47 रन, 4 गेंदे 14 रन, इस तरह से 14-14 की कहानी हुई है। लेकिन आखिरी मैच में निर्णायक मुकाबला, बबलू पाटिल पहली गेंद पे बहुत बड़ी विकेट आई है, लेकिन अब मुकाबला कि नीलेश नाम में यश भी बनाए। 14 लाख प्राइज मनी, अगर ये 1 साल लिए 2 साल की कमाई है। फिलहाल नीलेश बनाम बबलू पाटिल, ओ ये खड़े खड़े ये दिन दहाड़े शॉट खेला है। मैदान में बाहर से सेट होके आना और चौके छक्के की लड़ी लगाना इस मास्टर की कहानियत है। चैंपियन ये खिलाड़ी है, चैंपियन की तरह मैदान में उतरा है और कड़क शॉट खेला है 4 रन। आपण जर पाहिलं ना सर तर अगदी चेंडू आहे ना थोडासा फिरवला होता, मात्र बबलूने लवकर पिक केला चेंडू आणि बरोबर गॅप शोधला, बरोबर काऊ कॉर्नरला फटका खेळला आणि अगदी ग्राउंडला गुदगुल्या करत हा आलेला चौकार बबलू पाटीलच्या बॅटमधून आपण पाहतोय। एक आक्रमक स्ट्रोक पुन्हा एकदा सज्ज होतोय सिक्सर किंग बबलू पाटिल। 28 गेंदे 64 रनों का लक्ष्य नीलेश बनाम बबलू पाटिल। इतना मुकाबला आसान बबलू पाटिल के लिए नहीं है। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन करना चाहते थे, फुल टॉस गेंद डाली और फुल टॉस गेंद डालने इसका मतलब ये है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना जैसा है। बबलू पाटिल तो आधी रात में इस गेंद को कबूल करेंगे। आ जाइए जनाब, फुल टॉस डालिए तो सही, मैं चौका छक्का लगाता हूं। ओ क्या शॉट खेला है। इनके लिए बस आकाश चोपड़ा अगर होते तो कहते हैं गजबे है ये खिलाड़ी, 6 में डील किया है। तर सर आपण पाहिलं बबलू पाटील सिक्सर किंग म्हणलं जातं, डोळे बंद करून सुद्धा हा षटकार बबलू पाटील खेळू शकतात, कारण फुलटॉस म्हणजे त्यांच्यासाठी एक संधी असते, नामी संधी, आणि या संधीचं ते सोनं करतात। आपण पाहिलं शिरसा चॅम्पियन ट्रॉफी आपण तिथं समालोचन करत होता, तिथे देखील आक्रमक फलंदाजी बबलू यांची आपण पाहिली आणि या मैदानावरती देखील पुन्हा एकदा सज्ज आहेत बबलू। ओ ये भी गई है दूर, ऊंची दूरी, अंपायर की 6 की मंजूरी। क्या 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 बात है, बस इतना कह सकते हैं ये छोरा बहुत कमाल का है और जनाब ये बंदा बहुत गजब का शॉट बीच मैदान में खेल रहे हैं। पहली गेंद में विकेट आई है, शेरुल लाहौर बैक टू द लगआउट है, लेकिन उसके बाद में आगे चौका, आगे छक्का छक्का, भाई खेल क्या रहा है ये। बबलू के लिए तो इतना ही कहूंगा मैं, ये मारता कम घसीटता ज्यादा है। बिल्कुल 6 में डील कर रहा है बबलू पाटिल आज के दिन ये मैदान में। बबलू पाटिल सिक्सर किंग। कहते हैं कि थोड़ा सा इतना भी कह सकते हैं, ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन बबलू जी, अभी पूरा आसमान बाकी है। बबलू पाटिल, मैंने पहले ही कहा है पाटिल आते हैं तो पाटिल चर्चे में रहते हैं, और अक्सर मैं बार बार कहता हूं कशाला हवी आहे गौतमी पाटिल, मैदानात सिक्सर ठोकत आहेत बबलू पाटिल। एकाकडे जाचाल तर पैसे नाहीये, वावर देखील विकायला लागल, असल वावर तर होईल, माझ्याकडे काहीच नाही, तुझ्याकडे का? 16 पे 1, यहां पर बहुत बड़े शॉट, 4-6-6 अपने रंग में आते हुए इंजन आप इनका गर्म हो चुका है। नाम है बबलू पाटिल। बीट करा, शायद यहां पर नीलेश कह रहे हैं कि जनाब भाई खूबसूरत आपकी बल्लेबाजी है, बदसूरत मेरी गेंदबाजी है। गेंदबाजी नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई बबलू जी मैं भी इस पिक्चर का थोड़ा सा पार्ट मुझे भी बनने दीजिए। 16 सामने से टर्न कराई और ब्रेक यहां पर गेंद डालते हुए, ओ क्या बात है। ये देखिए उसके बाद में हल्की सी मुस्कान। बबलू पाटिल एक संयम के लिए जाने जाते हैं, नीडर तक से लिए जाने जाते हैं। 16 पे 1, 5 गेंदों में। ओहो क्या बात है, क्या शॉट है, और ये गगनचुंबी दूरी, 6 की मंजूरी, शॉट कड़क। बबलू पाटिल ने कहा ये गेंद को मैं इंग्लिश पाठशाला यहां पर है, उस गेंद को भी थोड़ा सा ABCD सिखा के आता हूं। 6 रन। बबलू पाटिल क्या बात है, क्या शॉट है। ये अक्षय साळुंके का चेकमेट है। ओके, शायद अगर ये 700 से ज्यादा लाए हुए, कह रहे कि बबलू पाटिल, मेरे अंदाज से यही है। ये देखिए महाराष्ट्र पुलिस है, और देखिए उसके बाद में
वो कहते ना चोरों की धुलाई। अगर देखिए सबको पता होना चाहिए कि यार ये गेंद के सामने इतना टूट पड़ता है, अगर चोर इसकी कस्टडी में आ जाए तो उसके ऊपर कितना टूट पड़ता रहेगा। बबलूसाठी फक्त एवढंच म्हणेल, फटक्यात होतं वजन, धावा मिळाला तर अर्धा डझन. काय म्हणाला या फटक्याबद्दल? ओए ये तो शॉट इतना अच्छा खेला है कि पलटन के दर्शक कह रहे हैं कि बबलू जी बबलू जी बबलू, और पूरी नवी मुंबई की टीम अब डब्ल्यू ढूंढ रही है, पूरे 6 गेंदों में डब्ल्यू ढूंढ रही है। डब्ल्यू का मतलब विकेट है, वो बबलू पाटिल की आ जाए, वो अदनान सामी का गाना मुझे याद आ रहा है, हमको तो भी लेफ्ट करा दे, बबलू पाटिल की विकेट दिला दे, ये कह रहे जनाब। 24 गेंदे 46 चाहिए। बरकत शेख, हाँ 14 लाख यूं ही मिलते नहीं है, मिलते भी है लेकिन उसके लिए अलग करना पड़ता है। बरकत आए, शायद पहली गेंद, हो अच्छी गेंद है। बरकत शेख अगर ये कराड़ के धुरंधर है, बहुत सालों साल ये खेलते हैं, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन अगर देखिए तो बड़े बड़े टूर्नामेंट, सिरसा स्पोर्ट चैंपियन ट्रॉफी खेल के आए, कराड़ के बेहतर टूर्नामेंट खेलते हैं, और देखिए आप नीचे हुमनाबाद वहां पर भी खेलते हैं। सामने अमित तांबे, ये दूर 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 गई है गेंद, इस गेंद को बाहर से मंगवा लीजिए, जहां पर हाईवे चलता है वहां से मंगवा लीजिए, क्योंकि अब अमित तांबे का बल्ला बोला है। ये कह रहे हैं कि बबलू जी आप शिवछत्रपतींचा छावा, मिळाल्या 6 धावा। एव्ही ज्वेलर्स फलटण, माननीय शिवराज शेठ शहाणे यांचा स्वर्ण जडित षटकार। ये क्या शॉट खेला है, कितने आसानी के साथ में ये शॉट डील कराते हुए। पसंद है इस खिलाड़ी को बड़े शॉट खेलना। एक और मतलब कदमों को इस्तेमाल किया, स्टेप आउट करते हुए खिलाड़ी वहां पर पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाकर फील्ड करेंगे, सिंगल यहां पर लेंगे, स्ट्राइक रोटेट करेंगे, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, गेंदबाज मांगे गए तो किससे रजाई यहां पर, क्योंकि एक तरफ बबलू पाटिल दूसरी तरफ अमित तांबे और गेंदबाज बरकत जी। कर लीजिए बरकत, आज मैं इनके लिए बस इतना करता हूं, फिक्र करता है क्यों फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों फिक्र से होता है क्या, आज कर ले भरोसा खुद पे फिर देख होता है क्या। बरकत के लिए भी मुकाबला जरूरी है, बबलू पाटिल इनके लिए भी मुकाबला जरूरी है। ये तो शुरुआत है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। एक विकेट आती है तो मैच में नवी मुंबई आ सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि क्रिकेट का पड़ाव यही तो है। मैच डिले होता नजर आ रहा है। 9 गेंदों में 29 रन, 68 रनों का पीछा करते हुए 21 गेंदे 39 रनों का लक्ष्य। बबलू पाटिल सामने बरकत। यहां देखिए ये बात कर लिए, क्योंकि शाम समय में शाडू जब सूर्य नीचे जाता है तो मुश्किलें आ सकती है। एक आधा विकेट आनंद, एक विकेट आते हैं तो शायद मैच के अंदर नवी मुंबई भी आ सकती है, क्योंकि क्रिकेट है, कब खेल बदल जाए इसका पता चलता नहीं है। क्योंकि क्रिकेट में कभी शोला है तो कभी शबनम है, पल में 16 पल में मासा, क्रिकेट की कहानी है गजब की। 20 गेंदे 39 रन। नहीं 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 नहीं, ये गेंद नहीं डालने का, समीर मनेर के हाथों में जाने का, एक गॉगल टूटने का फिर भी गम नहीं होने का, क्योंकि फिर से कैच पकड़ने के लिए मैदान में जाने का। सागर दादा सोटे, शिवछत्रपतींचा छावा, मिळाल्या 6 धावा। एव्ही ज्वेलर्स फलटण, माननीय शिवराज शेठ शहाणे यांचा स्वर्ण जडित षटकार। ये बबलू पाटिल का कैच पकड़ना है तो अली मनेर जी और पप्पू भाई शेख, उनके साथ में सागर दादा आपको बनना पड़ेगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार विकेट मिली है, इस बार पैरों पे गेंद प्लिक करना चाहते थे, बहुत बड़ी विकेट। बरकत ने अपनी बरकत की जादू चलाई और टीम को हरकत में लाया है, और विकेट यहां पर आती हुई अमित तांबे को जाके समझा रहे कि मैं जा रहा हूं बाहर, आप किल्ला लड़िए। शायद कह रहे कि गलती मत करना करण, अर्जुन को भेज रहा हूं, यही तो कहा होगा वहां पर। 8 गेंदे 28 रन, क्या बढ़िया पारी। जर हा ही फलंदाजी जर आवडली असेल फलटणकर, होऊन दे एकदा टाळ्या बबलू पाटील साठी। ISPLच्या मोठ्या मंचवर खेळणारा हा खेळाडू आहे, परंतु काय जबरदस्त फलंदाजी केली बबलू पाटिल यांनी। 18 गेंदे और रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, 33 की दरकार है। 18 बॉल टू गो एंड 33 रन टू विन। अब बल्लेबाजी करने के लिए तुषार रणदिवे उर्फ बाजा, और ये एसपी कॉलेज से इन्होंने वो शुरुआत की थी, वो कहते दुबई में भी इनका बल्ला चला है और वो अब इन फॉर्म भी है। नाम है तुषार, वो कहते हैं ना रन और दिवे। देखिए सरने भी कैसा होता है, आपने तोड़कर को देखा, तोड़ मरोड़ कर रखते हैं, और यह है रण दिवे, रन जमाओ और दीवा लगाओ, ऐसा ही समीकरण यहां पर होते हुए। और नाम ही भी तुषार है, तुषार होते बहुत होशियार होते हैं। 18 गेंदे 33 रन, 18 चेंडू 33 धावा।
खरं तर एक अवघड आणि सोपं असं आव्हान आहे, कारण सर आपण जर पाहिलं संध्याकाळच्या सत्रात फलंदाजी करणं आतापर्यंत तर या मैदानावरती अवघड झालेलं आहे. मात्र बबलू पाटील जसे खेळाय आले, पहिल्या चेंडूवरती शेरू बाद झाला, मात्र त्यांनी सांगून दिलं विकेट जरी गेली तरी माझ्यावर कोणताही प्रभाव पडणार नाही, माझ्याकडे क्षमता आहे, मी फटके खेळणार आणि माझ्या संघासाठी माझं आत्मसमर्पण करून माझा सर्वात उत्कृष्ट माझा बेस्ट मी देणार आहे. शायद यहां से अगर देखिए तो मुकाबला अमित तांबे, नजरें इनके भी ऊपर है. शायद देखिए अब 2 ओवर का खेल अब तक तो खत्म हुआ है. 2 ओवर में 35 रन आने वाले, अभी भी 18 गेंदे शेष है, रन 33 की दरकार है मुकाबला जीत के लिए. गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव होता हुआ गेंदबाजी मार पे आए हैं. संग्राम सिंधे आए, 18 गेंदे 33 की दरकार है मुकाबला जीत के लिए. अमित तांबे आज का बहुत तगड़ा दिन संग्राम सिंधे यादगार बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने पुणे के बेहतर खिलाड़ी, नाम है अमित तांबे. ये छोटी गेंद थी, बहुत खराब गेंद थी. वो कहते हैं ऐसी गेंद आपको फिर से मिलेगी नहीं. शायद देखिए अप्पा कासिद विकेटों के पीछे, चेतन सिंस्कर ये भी विकेटों के पीछे, दोनों के साथ में बातचीत करें. 17 गेंदे 33 रन, 70 बॉल रिमेनिंग, 33 रन टू विन. पहले दिन अगर देखिए तो उमर 11 सरडे, दूसरे दिन आमिर भाई शेख, गणेश जिलोंडे मित्र परिवार, तीसरे दिन गोविंद यूनाइटेड उमरगा, आज चौथे दिन कौन ऊपर जाएगा. ये फिर से बात छोटी है, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गए, उसके बाद में स्क्वायर लेग रेजर में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है. एक लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं. ओहो, ये देखिए ये क्या कर बैठे. ये तो ऐसा समय नहीं है कि किसी की शादी का न्योता बांटा जा रहा है. यहां पर वो आपको प्रयास करना है. 1 को 2 में कन्वर्ट किए अमित तांबे, और अमित तांबे कह रहे हैं चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार, और ये दोनों की रनिंग बिटवीन द विकेट, इसके ऊपर संदेह नहीं लेने का. आप देखिए तो एक खूबसूरत ड्रोन के माध्यम से नजारा आप सभी के सामने लिया जा रहा है, क्योंकि 7S लाइव सबकी पसंद. ये फिर से बार क्या किया है. ओहो, ये देखिए मुकाबला बदल रहा है. बॉडी अगर देखिए आपकी गर्म है तो आप जो चाहिए उठा सकते हैं, लेकिन वही बॉडी जब आपकी लूज होती है वहां से आप कर नहीं सकते, थकावट आती है. दिन भर आपने मेहनत की है, थकावट ये देख सकते हैं. 12 फलटन के दर्शक, शायद कि हमारे वसंत गावड़े सर भी देख रहे हैं, वहां पर दिख रहे हैं. उनके साथ में बंटी लागे, सागर हजारे, ऑल टीम नजर आ रही है वहां से, और काफी सारे दर्शक. जिसके सामने ड्रोन आ रहा है हाथ ऊपर कर लीजिए. बीबी ने तो किसको मारा नहीं ना. ओ पटकी हुई गेंद है, ऊपर गई है गेंद, और मौका संग्राम सिंधे के लिए. आज ये गलत करने के मूड में नहीं है संग्राम सिंधे. क्या बात है, ये अंशु जी पहली है टीम के लिए. विकेट गई है, अमित तांबे बैक टू द पवेलियन. झटका लगाया इस आनंद, और मुकाबला बदल रहा है, कहानी बदल रही है, क्योंकि अमित तांबे बैक टू द पवेलियन गए. खरं तर सर आपण जर बघितलं तर पहिले जे 2 चेंडू हाताळले होते तर अगदी मागं खेळण्याचा प्रयत्न होता, फाईनला डीप फाईनला खेळण्याचा प्रयत्न राहिला होता. मात्र त्या 2 चेंडू जे एक निर्धाव आला, एकावरती 2 धावा आल्या, ते मोठा फटका खेळण्याचा जो प्रयत्न होता, तो जो दबाव राहिला होता ना, तो दबाव हटवण्याचं काम, तो मोठा फटका खेळण्याच्या नादात मात्र अमित तांबेची विकेट पाहायला मिळते. इसी की चर्चे चल रहे थे. शाम के समय में आसान नहीं है. मैंने यही कहा टॉस जीतने के बाद में बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं है. मुकाबले की बात करें तो मुकाबला क्या फंस गया है, इसके ऊपर नजर रहेगी. 14 गेंदे 31, मुकाबला बदल गया है. तुषार रणदिवे अब बल्लेबाजी करने के लिए, धनंजय भिंताड़े. सारा पुणे टेनिस क्रिकेट इस मैच को देख रहा है, पूरा ऑल इंडिया ओपन इस मैच को देख रहा है, क्योंकि महाराज चषक आसान नहीं है. यहां पर आने के बाद में आपको काम करना पड़ता है, मेहनत यहां पर करना पड़ता है. यहां देखिए 14 गेंदे, रन चाहिए 31, 14 गेंदे 31 रन. ये मुकाबला क्रूशियल होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है. डगआउट देख सकते हैं श्री गजानन कुंभार, इनके नाम से पैवेलियन सजाए हैं. ये जाने दिया, इसका मतलब डॉट गेंद. वो कहते हैं ना बैटर रिव्यू टीम के लिए है अवेलेबल, एक रिव्यू है आपके पास. वो कभी कभार है ना अच्छी गेंद को भी आप खराब बना के छोड़ देते हैं, लेकिन हम सीधे जाएंगे 7S वॉर रूम के अंदर. वो कहते हैं ना कि आपकी जिस तरह से सिक्के के 2 नाने होते हैं, उसी तरह से क्रिकेट के अंदर भी कब बदल हो जाए, कब बदलाव आ जाए, पता नहीं चलता. यहां देखिए 14 गेंदों में 31 डॉट गेंद, या फिर वाइट के लिए अगर देखिए रेफरल किया है
अगर यहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि मुकाबला फंस गया है। ऐसे मुकाबले बनते भी हैं, ऐसे मुकाबले बिगड़ भी जाते हैं। क्रिकेट के मैदान में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में समय बदलते देर नहीं लगती। जिस तरह से 2 गेंदों में 10 वाला रविंद्र जाडेजा ने वो फिनिश किया आईपीएल का स्टेज, रोहित शर्मा ने 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए, और शायद के प्रशांत शुक्ला कल जो आने वाले हैं रणबी ट्रॉफी 1 में 6 की दरकार थी, वहां पर छक्के के साथ में खत्म करने वाले मुकाबले प्रशांत शुक्ला कल इस मैदान में खेलते नजर आएंगे। वो कहते हैं एजाज अपने मिजाज पे कायम रहेंगे। हैदराबादी नवाब भी कल आते नजर आएंगे। हैदराबाद, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उसके बाद में अगर ये राजस्थान, गुजरात के खिलाड़ी कल इस मैदान में आएंगे। और सबसे बड़ी बात, 15 दिसंबर को शायद यहां पर करण अंबाला भी आ सकते हैं, क्योंकि शिरूर के धरती के अंदर करण अंबाला आ रहे हैं। 16-17 दिसंबर को शायद यहां पर फेयर डिलीवरी, इसका मतलब 13 गेंदे 31 रन, करण अंबाला भी आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्णा सातपुते 13 गेंदे, यहां से आप देखिए एक्शन रिप्ले, क्योंकि पहले ही आप खड़े थे, शायद कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर कि आप शफल होते हैं तो उसके बाद में वाइड लाइन नहीं है, रिटर्न लाइन यहाँ पर एक्टिव होती है। धनंजय पहले ही खेले स्टंप के बाहर। 13 गेंदे 31 रन। चर्चे में आज ये पूरा महाराज चषक है, क्योंकि धनंजय भिंताड़े चर्चे में ये भी है। ये शॉट, वो क्या बात है, ये तो इतनी आसानी के साथ में लपेटा है। वो कहते हैं दूध में से मक्खन जिस तरह से निकालते हैं, उस तरह से मक्खन वाला शॉट धनंजय भिंताड़े के बल्ले से आता हुआ 6 रन, एकदम कड़क उठता हुआ। अब याद कर लीजिए हारिस रॉफ के सामने किंग कोहली का ये वो शॉट, इसी तरह से उड़ता हुआ शॉट, और बिल्कुल गया मैक्सिमम 6 का रिजल्ट देके जाएगा। और अब मुकाबला फिर से एक बार 12 गेंदे और चाहिए रन 25। 12 गेंदे 25 वाला मुकाबला आप देखेंगे। धनंजय भिंताड़े, मास्टर ऑफ द टेनिस क्रिकेट पुणे। चलो वेळ वाचवा, समय के साथ में चलिए, समय फिसल रहा है क्योंकि वक्त की धारा है। समय पे चलेंगे तो लोग चांद तक पहुंचे, समय के साथ में नहीं चलेंगे दारू के ठेले पे जाएंगे, खुदा कसम बीबी बुलाएगी आप घर को भी नहीं जाएंगे। फिर वो डायलॉग आएगा, बीबी बुलाती है, मार खाने का नहीं और घर को जाने का नहीं। 12 गेंदे 25 की दरकार है मुकाबला जीत के लिए। तुषार रणदिवे बाजा बीच मैदान में। अब बरकत है सामने, बरकत जिन्होंने बबलू पाटिल की विकेट लेके टीम को इन कराया है। शायद ये बरकत से मैच ऑन है, मैच खत्म नहीं है। 12 गेंदे 25 की दरकार है। 12 गेंदे 25, पुणे या फिर नवी मुंबई, नवी मुंबई या पुणे, क्या होने वाला इस मैच में। चला वेळ वाचवा, बदली चल रही है। सबको पता है अफगानिस्तान का मुकाबला, वो कहते हैं डिले करके क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, लेकिन 12 गेंदे 25 रन। ग्लोरियस स्पोर्ट नवी मुंबई, वापसी इन्होंने अच्छी की है। सामने स्थित स्पोर्ट एकेडमी पुणे। ओ बल्ले का किनारा था, लेकिन कैच क्या पकड़ा है या फिर छूटा है। सेलिब्रेशन तो गजब ही किया इन्होंने, लेकिन अगर ये विकेट आती है तो मैच टर्न हो सकता है। और क्योंकि तुषार रणदिवे इनफॉर्म बैटर, अगर ये कैच है तो कैच ऑफ द टूर्नामेंट बन सकता है, क्योंकि वहां पर अप्पा कासिद है और शायद महाराष्ट्र के अंदर नया ट्रेड है। ये देखिए बल्ले का मोटा सिरा लगा, उसके बाद में डाई लगाई, एक हाथ में पकड़ लिया, उसके बाद में ओहो अप्पा कासिदचा विषय लय हार्ड आहे, कारण अप्पाकडं कॅच धरण्याची टेक्निक आहे। शायद देखिए तो शायद यहां से देखिए बढ़िया सा एक बार नहीं है, बार बार नहीं है, उड़ता खिलाड़ी नजर आया वहां पर। और शायद देखिए तो जबरदस्त यहां पर कैच पकड़ा, उसके साथ में अब 11 गेंदे 25 रन, 11 गेंदे 25 रन। ये टीम है ना सिद्धेश स्पोर्ट एकेडमी, मैंने नजदीक से देखी है, ये टीम बढ़िया है, हर खिलाड़ी इसके अंदर तगड़े हैं, लेकिन क्या हो जाता है इस टीम को, अचानक वो दौर में आती है, बार बार नहीं है, उड़ता खिलाड़ी नजर, तो बार बार है ना, बार बार ये प्रेशर में आती है। 18 गेंदों में 21 की दरकार थी। सिरसा स्पोर्ट चैंपियन ट्रॉफी पाथड़ी के मैदान में वो मुकाबला एनबी धनखड़ के सामने हारी थी, और फिर से एक बार अब 12 में 25 वाला मुकाबला। विशाल जी कामले कहेंगे भाई कुछ तो करना पड़ेगा, शायद मुंबई के नहीं आईपीएल के मैदान में हो तो वो लिंबू टिम्बू वाली बातें चलती है, लेकिन यहां पर चलती नहीं है, यहां पर गेम करना पड़ेगा। बैटर आए हैं रोहित खरात आए हैं। 1000 से ज्यादा लोग जो लाइव देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। ये मार्केट में और बढ़ाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रोहित खरात
नाम में हिट है, हिटमैन, जो कि भारतीय टीम का सफल कप्तान, यहाँ पर छक्के लगाने वाले, गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले ये रोहित खरात चर्चे में भी है। पिछले 2-3 आप यहाँ पर देखिए, अब कुछ खास कर दिखाने का इनको मौका है। चर्चे में रोहित खरात तो इनमें तो इनफॉर्म थे, लेकिन थोड़े से चर्चे से बाहर गए, लेकिन आज फिर से एक बार मौका है। पूरा सितेज स्पोर्ट एकेडमी इनके ऊपर नजरें जमा के, क्योंकि 11 गेंदे 25 की दरकार। सामने बरकत, फुल टॉस गेंद, घुटना टेक दिया है और जाएगा स्टैंड में। क्या छूटा संग्राम सिंधे के जरिए से, रोहित खरात कह रहे हैं, यहां पर रोहित खरात कह रहे हैं, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, थोड़ा सा घुटना टेक और रोहित खरात का छक्का देख। क्या बात है। मैच रोहित खरात जो चर्चे में है, जो चर्चे में थे और चर्चे में आने का मौका उनको है। 10 गेंदे 19 रन, मुकाबला खत्म हुआ नहीं है। बरकत फिर से एक बार इन कर सकते हैं, कभी मुकाबला नवी मुंबई, कभी मुकाबला पूर्णा, कभी पूर्णा, कभी नवी मुंबई। ओहो, ये देखिए प्रेशर प्रेशर, गेंद बाहर जाती हुई। 10 गेंदे 18 चाहिए, 10 बॉल टू गो, 18 रन टू विन। अभी भी आनंद, ये मुकाबला खत्म हुआ नहीं है, मुकाबला अभी बाकी है, क्योंकि एक विकेट बरकत लेते हैं, मैच के अंदर नवी मुंबई है। एक डॉट गेंद, एक प्रेशर मैच के अंदर आ सकती है। 50 पे 4, 10 पे 18। ओ ये देखिए बल्ले के किनारे लगाता, गई है। ये कहते रहा मुंबई के वानखेड़ के मैदान से भी इस फल्टन की मैदान की आउटफील्ड काफी तेज है। ये भाग्य की रन 4 है, भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है। 4 यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित खरात, जिस रोहित खरात की वजह से करकम नाइट मैचेस, जिस रोहित खरात की वजह से सिरसा स्पोर्ट में हार गई थी ये टीम, आज वही रोहित खरात आज है ना कह रहे कि मेरा थोड़ा सा दिन खराब था, लेकिन मैं काम कर सकता हूं। 2 में 10 आए, 9 गेंदों में 14 चाहिए। शायद अगर दिखे तो एक और बातवा, बल्ले का भीतरी हिस्सा लगाया, रन आउट का मौका, लेकिन पहुंच गए। ये 9 पे 14 की दरकार थी, अब 8 गेंदे 13 चाहिए। और फिर से एक बार इस टूर्नामेंट को 7 समंदर पार लेके जाने वाले टेनिस क्रिकेट विश्व के एक बेहतर वार्ताहर राज रणदिवे इस मैच के साथ में जुड़े हैं और बहुत सारी तारीफ कर रहे हैं। कह रहे कि पुणे, जिस तरह से पुणे के अंदर टूर्नामेंट होती है, उसी तरह से फल्टन की पलटन में महाराज चषक। अब देखिए अक्षय भैया साळुंके, स्वप्निल सिंधे, तन्मय कुमार, केदार साळुंके, इन्होंने जो काम किया है इसका तालियां बजाते हुए कह रहे कि राजा ग्रुप आयोजित बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा है, मुकाबला खत्म हुआ नहीं है, मुकाबला अभी बाकी है। एक विकेट मैच में नवी मुंबई भी आ सकती है। 8-13 नहीं, ये डॉट गेंदे, डॉट गेंदे। क्या हुआ है, शायद यहां पर क्या होगा, क्या हुआ है, किसके लिए रिव्यू लिया है, इसके ऊपर चर्चा जा रही है। लेकिन 8 में 13, 8 गेंदे 13 रन मुकाबला, क्योंकि ये मुकाबला इतना आसान नहीं है। देखिए जिसके हार्ट बीट ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, वो मैदान से बाहर जा रहे हैं। कह रहे कि भाई ये मैदान में हार्ट बीट ज्यादा हो गए तो यहां पर लाइफलाइन को ले जाना पड़ेगा। राहुल जी शायद अगर ये कहानी है डॉट गेंद यहां पर विकेट के लिए, क्या कुछ हुआ है इसके ऊपर चर्चा, रिव्यू जरूर लिया बैटर टीम ने। थर्ड अंपायर रेफर किया है, धनंजय भिंताड़े क्या फंस गए, इसके ऊपर चर्चा। चलिए अंपायर हमारे थोड़े से बिजी होते हुए, क्योंकि अंपायर वहां पर अक्षय निर्मल, नाम अक्षय है और निर्मल स्वच्छ बनते नजर आ रहे। क्या हो रहा है क्रुशियल मुकाबले के अंदर? 8 गेंदे 13, इस तरह से धड़कन है ना, सबकी धड़ धड़ करेगी, होने वाला है। शायद अगर देखिए तो हमारे वॉइस ऑफ सांगोला इरशाद भाई बागवान भी इस मैच का लुत्फ उठाते हुए कह रहे कि बहुत उम्दा। ऐसे समय में ना लोगों की धड़कन बढ़ जाती है, और मैं तो कहता हूं कि कभी कभी धक धक दल माधुरी दीक्षित भी यहां पर आ सकती है, लेकिन नॉट आउट कॉल यहां पर अंपायर के थर्ड अंपायर की तरफ से आता हुआ। 7 गेंदे 13। आईएसपीएल स्टार खिलाड़ी धनंजय भिंताड़े, इनको भी देखिए आईएसपीएल इस साल खेलने का मौका मिला है, लेकिन ये आईएसपीएल के पहले आईएसपीएल है। ये है ना महाराज चषक, ये आसानी से आता नहीं है। महाराज चषक, श्रीमंत रामराजे महाराज साहेब, श्रीमंत संजू राजे नायक निंबाळकर, श्रीमंत रघुनाथ राजे नायक निंबाळकर। 7 गेंदे 13, बरकत सामने धनंजय। ओ फिर से एक बार, अरे रे 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 रे, अब सारे कहेंगे अब गई भैंस पानी में। भाई इतना सब कुछ किया, कि एक राय के ऊपर पानी फेर दिया,
जहां पर आपने बेस्ट कैच पकड़ा था, ये देखिए एक्शन रिप्ले में वो खुद खेले, गेंद बाहर डाली है और बाहर भी डाला है, विकेट कीपर बीट, और उसके बाद में आपने क्या कर लिया? अरे जनाब, वो कहते ना जब चिड़िया चुग गई खेत तो बजाय पछताने कुछ फायदा बनता नहीं है। और 4 रहे हैं दबाव, जब आउटपिल है तेज और आपकी हो गई है मति मंद थोड़ी सी, ऐसा समय 6 गेंदे। अरे नहीं, वो हिलने डुलने का मौका नहीं है, वो इसीलिए कहते हैं ना बढ़ना तो नजरें आपकी आसमान की तरफ हो, कदम आपकी यहाँ पर जमीन पे हो। 6 गेंदे और रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 9, 6 बॉल टू गो, 9 रन टू विन। 6 गेंदे 9 रन, मुकाबला खत्म हुआ नहीं है। 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी उमर 11। 6 गेंदों में 10 सौरव भंडलकर ने आनंद उस दिन डिपेंड किए। 6 गेंदों में 12 सागर दादा सोरटे इन्होंने डिपेंड किए। अब 6 में 9 क्या ऐड हो जाएगा? गेंदबाजी में रफीक आए हैं। रफीक का मतलब सादिक, रफीक का मतलब सच्चा, लेकिन सामने रोहित जो कि एक जख्मी दिल होके बल्लेबाजी कर रहा है। टेनिस क्रिकेट विश्व में जख्म खाई है इसने, क्योंकि नाम के ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े, क्योंकि कहते हैं ना कि जख्मी शेर की सांसें उसके दहाड़ से ज्यादा खूंखार होती है। फिलहाल रोहित खरात। 6 गेंदे 9 रन, मुकाबला अभी खत्म हुआ नहीं है। कभी मुकाबला नवी मुंबई के पक्ष में, कभी मुकाबला पुणे के पक्ष में। पुणे तितकाई उड़े या फिर नवी मुंबई, किसका चलने वाला है बोलबाला? कौन खेलेगा 15 दिसंबर को यहां पर इस मैदान में? क्योंकि 6 पे चाहिए रन। 9, 6 बॉल टू गो, 9 रन टू विन। और शायद देखिए जो दर्शक बैठे हैं वो अब खड़े हो रहे हैं, और जो दर्शक खड़े हैं वो खड़े और रहने की कोशिश करें। अब नाखून है ना वो खड़े हैं, वो नाखून अब चबाने वाला दौर आया है। पहले 2 डॉट अगर रफीक डालते मैच कड़क होने वाला है। 6 पे 9, रोहित खरात सामने रफीक तांबोली। डॉट गेंद आई है, इसका मतलब 5 पे 9 चाहिए। ये मैच है, ये सस्पेंस है, ये किलर मिलर है, क्योंकि यहां पर देखिए 5 पे 9 चाहिए। ओए ओए सारे खिलाड़ी यहां देखिए जिसके हार्ट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहे वो मैदान छोड़ रहे हैं। मैदान वही छोड़ रहे क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई ना। भाई वो नवी मुंबई को चाहने वाले कहेंगे मैं आपको थोड़ा सा अलग नहीं महसूस कर रहा, और पुणे कहेंगे भाई मेरा पुणे कोई लेके यहाँ पर देखिए हमारे इरशाद भाई बागवान होंगे तो वो कहेंगे ये मुकाबला 5 गेंदों में 9 वाला मुकाबला। 50% लोग कह रहे हैं कि बैटिंग साइड के लिए मौका है, और 30% लोग कह रहे हैं कि यह मुकाबला नवी मुंबई के लिए है क्योंकि शाम के समय में आसानी है, और 20% लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। ये देखिए डगआउट आप देखिए सीते स्पोर्ट एकेडमी पुणे का और ग्लोरियस स्पोर्ट नवी मुंबई। 5 पे 9, रफीक तांबोली कराड़ का यह बेहतर धुरंधर है, एक्सपीरियंस उनके नाम है। आईएसपीएल में जिनका अभी अभी चयन हुआ है वो धनंजय भिंताड़े। 5 पे 9, और ये गेंद ऊपर बहुत गई है, ऊपर बहुत गई है, मौका बना है खिलाड़ी। विकेट आई है, इसका मतलब मैच ने करवट दी है, घूंघट बदल लिया है। 4 पे 9 चाहिए। 4 गेंदे 9 रन, 9 रन 4 गेंदे। चला वेळ वाचवा नवी मुंबई। 4 गेंदे 9 रन, 9 रन 4 गेंदे। क्या मुकाबला बीच मैदान में। आईपीएल का मुकाबला जिस तरह से होता है उसी तरह से मुकाबला महाराज चषक में, क्योंकि गेंदे बाकी है। 4 रन चाहिए 9, और उसके बाद में बरकत ने कैच पकड़ा, उसके बाद में सेलिब्रेशन करते हुए फल्टन की पलटन। जो सारे दर्शक जो बैठे अब खड़े होने लगे। क्या चल रहा है मुकाबला। न्यू बैटर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में दिग्विजय, नाम में दिग्विजय। अगर ये विजय प्राप्त करेंगे तो आज से दिग्विजय नहीं है, श्रीतेज स्पोर्ट कहेंगे बिग विजय, बड़ा विजय कहेंगे, क्योंकि दिग है तो बिग चाहिए। क्या होने वाला है। 4 गेंदे योगेश जी, धड़धड़ हो रही है क्योंकि 4 पे 9, 1100 लोग ऑनलाइन जुड़े और बढ़ेगा क्योंकि और 1-2 गेंदे और बेहतर होने वाले। 4 पे 9, दिग्विजय घंटी तो बज गई है, बिगुल तो बज गया महाराज चषक का। 4 में 9, रफीक तांबोली तेज रफ्तार कराड़ एक्सप्रेस सामने दिग्विजय घंटी। शॉट है अच्छा, बैक टू बॉलर, क्या छूटा है। अरे रे 3 गेंदों में एकमात्र 1 रन। सीता स्पोर्ट पुणे बार बार इस टीम को आखिरी मुकाबले में तंग करा है, और शायद अब बात करेंगे तो शरद पारगे नजर इनके ऊपर भी है, क्योंकि अब 3 पे चाहिए रन 8। कौन पहुंचाएगा मोगराले के घाट, कौन जाएगा कातरज के घाट पे, क्योंकि 3 पे चाहिए रन 8। कराड़ या फिर पूना, डोंजे या कराड़, 3 पे 8।
लोअर फुल टॉस गेंद है, बैक टू बॉलर खेला, एक लिया, दो की मांग रहेगी, दो हो एफर्ट अच्छा है, रन आउट का मौका, थ्रो अच्छा, रन आउट हुआ है। ओहो, ये हुआ है करिश्मा। अब 2 पे चाहिए रन 7। ये मुकाबला खत्म नहीं हो रहा और सबकी धड़कनें धड़ कर रही है। 60 पे 6। बबलू पाटिल जब बल्लेबाजी कर रहे थे लग रहा था मुकाबला 4 ओवर में खत्म करेगा, लेकिन उसके बाद में यह मुकाबला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यह मुकाबला खत्म होगा नहीं, क्योंकि यह मुकाबले में सस्पेंस बरकरार है। क्या आ जाएगी सुपर ओवर, क्योंकि 2 पे चाहिए रन 7। चेतन चिंचकर की खुशी, उसके बाद में सबकी खुशी। और न्यू बैटर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में सनी कस्बे। सनी देओल को आपने देखा है, जो कि 2.5 किलो हाथ के लिए मशहूर है। ये सनी कस्बे, इनको भी अब मौका है कि एक लगा डालो। वो कहते ना, एक कस मारा, बहुत सॉलिड मारा। क्या हो सकता है यहां पर 2 पे 7? किसको मिलेगा 7? नवी मुंबई या फिर पूना या नवी मुंबई? शायद अगर ये तो क्या होने वाला है, मोंटी भैया मोरे हैं, सबकी धड़कनें धड़ कर रही है। भावी नगर से पप्पू भाई शेख भी खड़े हो गए हैं। क्या होने वाला है इस मैच में? 2 पे चाहिए रन 7। पुणे की बढ़िया टीम श्रीतेज स्पोर्ट एकेडमी अंतिम मोमेंट में यहां पर प्रेशर में आई है फिर से एक बार। 2 पे 7, 2 बॉल टू गो, 7 रन टू विन। आज तो दुलारा है, कराड़ का दुलारा रफीक तंबोली। शायद देखिए मुकाबला टाई होता है तो सुपर ओवर, 2 गेंदे, रन चाहिए 7। रफीक के सामने सनी कस्बे। ओ, ये क्या हुआ? फिर से डॉट गेंद, डॉट नहीं है, रन आया है। इसका मतलब 1 बॉल, रन चाहिए 6। 1 पे 6, 1 बॉल टू गो, 6 रन टू विन। और शायद अगर देखिए 1 पे 6 रोहित शर्मा, 1 पे 6 प्रशांत शुक्ला, 1 पे 6 अगर देखिए तो महेंद्र देवधनादन धोनी, 1 पे 6 तो कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, 1 पे 6 तो दिग्विजय घंटे। 1 पे चाहिए रन 6, 1 पे 6, 1 पे 6। आज सट्टा लगाएगा तो बहुत सारा लग जाएगा। रन चाहिए 1 गेंद, रन चाहिए 6। यहां देखिए तो ये श्रीतेज स्पोर्ट बबलू पाटिल प्रेशर में है, क्योंकि अब बहुत कुछ किया था। विशाल कामरे जी प्रेशर में 1-6। अमित तांबे कह रहे 1 बढ़िया खेली है, 1 बड़ा शॉट, आपके जिंदगी का बेहतर। आज को चैंपियन बनाने का मौका, जिस तरह से ऐसा दौर आता नहीं है, मिल गया आपको। रफीक को एक बेहतर गेंद और सामने दिग्विजय, आपको एक बिग विजय बनाने का मौका है। वो कहते हैं कि लकीरों के लिए तो आप उम्मीद कर लीजिए, अपने आप पे आज भरोसा कर लीजिए। जिंदगी के एक बेस्ट गेंद, दिग्विजय आपके नाम, रफीक आपके नाम। यह मुकाबला क्रूशियल मुकाबला, आज सारे खड़े हैं, क्योंकि आज है ना बिल्कुल यहां पर फल्टन की पलटन में सज गई है टोली। इरादा मजबूत कर लो, खुशियों बांट दे दो, मुश्किलें जो भी है उसके ऊपर वार करने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि आरएसपी वॉरियर्स प्रेजेंट ये टूर्नामेंट। आप देखिए 1 गेंद 6, ऐसे दौर आते नहीं है। चर्चे फिर से आ जाएंगे। रफीक के सामने दिग्विजय, लास्ट बॉल। ओ, ये देखिए मुकाबला जीता, पहला मैच हारा, उसके बाद में आखिरी मुकाबला जीता है। रफीक तांबोली ने गेम चेंज किया है, 6 में 9 डिपेंड किया है। और हार्ड लक टीम फिर से बार श्रीतेज स्पोर्ट एकेडमी पुणे, ये फिर से एक बार ये देखिए, अरे रे क्या किया इस टीम ने। अब देखिए तो मुकाबला नहीं जीता, अपने दिल जीता है। हार्ड लक श्रीतेज स्पोर्ट, जो कि बार बार यही कामयाबी आपने ठुकराई है, आज पूरा किए। चालीस 40,000 से ज्यादा व्यूवर्स मिले। कराड़ वालों ने पिछला महाराज चषक जीता है और महाराज